हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने जो कक्षा 8 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर हल कर रहे थे उसका 4 नंबर मॉडल पेपर है। 3 मॉडल पेपर का हल हमने पहले उपलोड करवा दिया, चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी उपलोड करवा देंगे। पार्ट फर्स्ट देखो भी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन आएंगे आपके 7 अंक के। ये ग्रामर से संबंधित हैं। देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन, हमारे कस्बे में एक विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा अभी, ए एन में से आपको ए यूज करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो साउंड है वो यू से स्टार्ट होती है। ये क्या है अभी, कॉन्सोनेंट है। क्या है अभी, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ए ऑप्शन सही होगा। 2 नंबर देखो अभी, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या होता है अभी, हवाई अड्डा। हवाई अड्डे से संबंधित निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। हवाई अड्डे पर पायलट होता है, रनवे होता है जहां पर जो एरोप्लेन है वो क्या करती है अभी, दौड़ती है। पैसेंजर यात्री होते हैं चढ़ने के लिए। ट्रैक्टर नहीं होता, ट्रैक्टर खेतों में काम आता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आएगा, वो इससे संबंधित नहीं है। ऐसा प्रश्न आपके 2 नंबर पर आपको जरूर मिलेगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। यहाँ पर क्या अभी आपको साउंड चेक करनी है। नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ जो अक्षर है उसकी ध्वनि अलग है। ये प्लान है, टेक, वेट, लेट, प्लान। में प्लान क्या अभी अलग है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी, द गर्ल्स एट बीच लास्ट समर। इज आर एम वर्ब में से प्रयोग करना है। यहाँ पर देखो भी, गर्ल के साथ में इज तो नहीं आ सकता, एम भी नहीं आ सकता, आर और वर्ब दोनों आ सकते हैं। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा टेंस। लास्ट समर, लास्ट प्लस में टाइम आया हुआ हो तो वो पास्ट टेंस होता है। अगर आपको लास्ट प्लस में टाइम मिल जाए तो वहां पर आप वाजवर का प्रयोग करेंगे, तो गर्ल्स के साथ में क्या आएगा अभी, वर आएगा। तो डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आप भी बार बार बोलते हो मे आई कम इन सर, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ। किसी से अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग होता है। पीपल वर सिटिंग द वॉल, लोग हैं दीवार के पास बैठे हैं या दीवार का सहारा लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर पास के लेके आता है अभी, बाई आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हैज टू, हैव टू, हैड टू में से आपको प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखिए भी, पेशेंट्स होते हैं रोगी, प्लूरल है तो हैव टू और हैड टू में से आएगा, हैज नहीं आ सकता। अब देखो भी, पेशेंट्स टेक मेडिसिन टू बी वेल, रोगियों को अच्छा होने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वर्तमान टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो हैव टू आएगा। क्या आएगा अभी, हैव टू। हैड टू पास्ट टेंस के लिए आता है, सी आएगा यहाँ पर। जो आपका पार्ट थर्ड सेकंड स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको 8 से 11 नंबर प्रश्न है, वो 8 अंक का आने वाला है। यहाँ पर 5 वर्ड दिए मिलेंगे आपको या 4, इनका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है इस पैसेज के अंदर। फ्रेंड होता है दोस्त, एफ्लुएंस होता है अमीरी या धनाढ्यपन, रेट्रीब्यूशन होता है बदला, अनफीलिंग होता है भावनाहीन, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, दैट इज एट जन। जो अमीरी है वो आप में इतना बड़ा परिवर्तन कर देगी। दैट इट हैज डन, जो वह कर चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एफ्लुएंस आएगा 8 नंबर में। क्या आएगा अभी, यहाँ पर 8 नंबर लिखो और यहाँ पर ये एफ्लुएंस स्पेलिंग है, ये लिखना है। इसका मतलब होता है अमीरी। अमीरी आने पर लोगों में परिवर्तन आता है, उसकी बात हो रही है। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प एन ओल्ड, क्या आपके लिए इतना कठिन है किसी की सहायता करना। एन ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त की, या फ्रेंड आएगा 9 नंबर में, या 9 नंबर में फ्रेंड लिख सकते हो आप। वाट आई हैव इमेजिनेशन, मैं एक कल्पना है मेरे पास, ए पार्ट ऑफ, जिसका विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन, बदले के लिए प्रयोग करता हूं मैं, ऑफ यूअर अनफीलिंग बिहेवियर, आपका जो भावनाहीन व्यवहार है उसके बदले के लिए मैं करता हूं। तो यहाँ 10 नंबर पर क्या आएगा अभी, रिट्रीब्यूशन आएगा, ये वर्ड आएगा। और 11 नंबर में आएगा अनफीलिंग बिहेवियर।
भावनाहीन व्यवहार। जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त क्या हो गया, अभी अमीर हो गया, जो पुराना दोस्त है उससे उसकी भावनाएं क्या बदल गई, चेंज हो गई, भावना क्या हुई भी चेंज हो गई। इसलिए ये पैराग्राफ है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको बहुवचन लिखना है सरप्राइज का, तो आगे क्या लगा दो, भी एस लगा दो केवल, सरप्राइजेज। क्या लिखोगे भी, सरप्राइजेज। चाइल्ड का क्या होता है भी, चिल्ड्रन होता है, आपको ही पता है, बार बार आता है चाइल्ड का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी क्या दिया गया अभी। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ अक्षर छूटे हुए हैं उनको लिखना है। ये क्रिसमस होता है, क्रिसमस में आप क्या लिखोगे भी, CHRI लिखोगे, खाली स्थान पर क्या लिखोगे भी, ISTM, फिर खाली स्थान पर ए लिखोगे, क्या लिखोगे भी, ए क्रिसमस, यहाँ ए पर ये स्पेलिंग लिख दोगे। और जो बी है, बी पर क्या लिखोगे भी, यहाँ पर आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो आपका ट्रैफिक रूल से संबंधित कंजक्शन आएगा। द व्हीकल्स कीप गोइंग फॉरवर्ड, जो वाहन है उनको आगे बढ़ता रहना है, कब तक भी, एज लॉन्ग एज देयर इज ग्रीन लाइट, जब तक की क्या है भी, ग्रीन लाइट जली हुई है, एज लॉन्ग एज, यहाँ पर क्या आएगा भी, एज लॉन्ग एज आएगा खालिस्तान में, जब तक, जितने लंबे समय तक ग्रीन लाइट रहेगी तब तक जितने भी व्हीकल्स है उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, एज सुन एज होता है जैसे ही, यहाँ पर क्या भी, एज लॉन्ग एज आएगा, जितने लंबे समय तक ग्रीन लाइट रहेगी वाहन चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आगे वर्ड आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको आपको क्या करना है भी, क्रमबद्ध करना है। हम हमारे चैनल पर लेटर और एप्लीकेशन है उनकी वीडियो भी पब्लिश करने वाले हैं जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 एंड 1 एंड 1, तो यहाँ पर क्या है भी, एक नंबर पर आप लिखोगे, पहले करता आएगा 1 एंड 1, एक एक कितने होते हैं अभी, मैक 11, मैक 11, एक और एक कितने होते हैं अभी, 11 होते हैं, 11, एक और एक कितने होते हैं अभी, 11 होते हैं। माई कंट्री लव आई, तो आई पहले करता आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी लव माई कंट्री, माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 वर्ड मिलेंगे आपको, ये रोड सेफ्टी से संबंधित है और इनमें प्रयोग करना है। ऑलवेज वेयर यूर, आपको हमेशा, यहाँ पर स्पीड होती है गति, सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट जानते ही आप, कार चलाते समय, गाड़ी चलाते समय हम सीट बेल्ट पहनते हैं। एक्सरसाइज होती है व्यायाम, हेल्दी होता है स्वस्थ। ऑलवेज वेयर यूर सीट बेल्ट, यहाँ क्या लिखेंगे भी, एक नंबर में सीट बेल्ट आएगा, सीट बेल्ट आपको पहनना चाहिए इन द कार, कार के अंदर। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, नियमित अपने जो व्यायाम है वो अपने बॉडी को मजबूत और फिट रखेगा, तो यहाँ पर एक्सरसाइज आएगा 2 नंबर में, क्या आएगा भी, एक्सरसाइज। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें एक पैसेज आया हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए, इनको हल करना है क्वेश्चन को। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, द एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑफ हैविंग क्लाइम टू ए समिट, कोई चोटी पर चढ़ने का जो अनुभव है वह चेंजेस यू, तुम में परिवर्तन कर देगा, कंप्लीटली, पूर्णतया। देयर इज अनदर समिट, एक और चोटी है, चोटी मतलब शिखर, इट इज विद इन योर सेल्फ, जो तुम्हारे अंदर है, स्वयं के अंदर। इट इज इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में। चोटी मतलब ऊंचाइयां, सफलता की। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होती है भी,
अपनी माउंटेन पीक होती है, चोटी होती है। ही मस्ट क्लाइम इट, उसे चढ़ना चाहिए इस पर। टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आप अपने जो मन के अंदर जो पहाड़ है उसकी चोटी पर पहुंच जाते हो तो आप अपने बारे में सब कुछ जान पाते हो। इट इज फियरफुल, यह भय सहित है। एंड अनस्केलेबल, जो कि मापने योग्य नहीं है, जिसे हम माप नहीं सकते, इस पर हम चढ़ना बहुत मुश्किल है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, इस चोटी पर कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता आपके अलावा। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, ये आपको ही करना पड़ेगा। मतलब अपने खुद के बारे में जानने कोई दूसरा नहीं जान सकता, हम ही जान सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड ए एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, जो बाहरी चोटी है उस पर शारीरिक रूप से चढ़ना और जो आंतरिक चोटी है उस पर चढ़ना है वो ज्यादा बेहतर है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम आर सेम, दोनों के जो प्रभाव हैं चोटियों के वो सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिस माउंटेन पर आप चढ़ते हो वो शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक हो सकता है। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, ये जो चोटी है, चढ़ान है आपकी, ये आप में निश्चित रूप से परिवर्तन कर देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, ये संसार के बारे में और आप स्वयं के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाएगी। आई वेंचर टू थिंक माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर। एवरेस्टर क्या होता है? अभी एवरेस्टर होता है जो माउंट एवरेस्ट पर जो इसने चढ़ाई की, तो उस हिसाब से मेरा जो अनुभव है, हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पायरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल रेसोल्यूटली, कि जो जीवन की जो कठिनाई है उनका सामना करने में मुझे प्रेरणा मिलती है। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, पहाड़ पर चढ़ना एक क्या है, अभी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव है। द कन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, जो आंतरिक चोटी है अपने मन के अंदर उस पर चढ़ना भी क्या है, भी बहुत ही लाभदायक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हाइयर देन एवरेस्ट, जो आदमी के अंदर की जो चोटी है वो शायद एवरेस्ट से भी क्या है, ऊंची है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइंबिंग ए समिट, एक कोई चोटी पर चढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। अभी यहाँ पर लिखेंगे द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू ए समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, आपको पूर्णतः बदल देगा। विच इज द अदर समिट, दूसरी चोटी कौन सी है, भी यहाँ पर बताओगे। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, जो तुम्हारे अंदर है। योर सेल्फ की जगह आप यहाँ पर आवर सेल्वेज भी लिख सकते हो। आवर सेल्वेज क्या भी हमारे अंदर है। दूसरी चोटी कौन सी है, भी जो हमारे अंदर है, खुद के अंदर। आगे देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया डिफरेंट, इसका विलोम शब्द आपको लिखना आएगा। डिफरेंट होता है अलग अलग, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था समान, सेम, सेम मीन्स क्या होता है, भी समान। व्हाट डू बोथ क्लाइम्स टीच यू, दोनों चोटियां आपको क्या सिखाती हैं, भी एक तो पहाड़ पर चढ़ना, एक मन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि दोनों चोटियां क्या सिखाती हैं अपने को भी। इट टीचर्स यू की जगह लिखोगे भी अस मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ की जगह लिखोगे अवर सेल्वेज, वो हमारे संसार के बारे में और अपने खुद के बारे में हमको बताती हैं। ठीक है। व्हाट इंस्पायरेशन डज ही गेट एज एन एवरेस्टर, एवरेस्टर, जो एवरेस्टर के हिसाब से उसे क्या एक्सपीरियंस मिला, भी ये लिखोगे। माई की जगह आप करोगे हिज, हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड हिम, मी की जगह आप हिम लिखेंगे। विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेसोल्यूटली, जीवन की जो कठिनाई है उनसे लड़ने का अनुभव प्राप्त हो गया। जैसे पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह जीत जाता है, तो वो अनुभव उसे प्राप्त होता है।
यहाँ पर क्या है, अभी आपको सिंगुलर फॉर्म लिखनी है इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर आप FECTS हटा देंगे, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी इसकी। और 19 से 20 नंबर क्वेश्चन वो देखो भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक, वह डर गया था कि यह उसको लात मारेगा या मार सकता था। ब्लीड और मम्मी आएगा। ब्लीड क्या होता है भी, कोई भी हिरण का बच्चा या बकरी का बच्चा जो बोलता है ना, उसको बोलते हैं ब्लीटिंग करना। एट साइट, दृश्य देखकर, एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसकी माँ की और उसको गंध आ जाती है बच्चे को, तो वह क्या करेगा अभी, लात मार सकता था और मिमिया सकता था। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, उसने झाड़ियों को रास्ता साफ किया। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट, और जो गहन झाड़ियां थी उसके लिए अपना रास्ता तैयार किया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विद इन इज बर्डन, यह बहुत कठिन था कि इतने वजन के साथ में पार करना उनको झाड़ियों को। द फाउंड्स लेग्स कोट इन द बुशेज, जो हिरण का बच्चा था उसका जो पैर है वो झाड़ियों में फंस चुका था। ही कुड नॉट लिफ्ट हिज अवन विद फ्रीडम, वह आज़ादी से अपने पैर को उठा नहीं सकता था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उसने प्रयास किया कि उसका जो चेहरा है वो वाइन्स जो लताएं उनके ना टकराए, वो उसको ना चुभे। इट्स हेड बबल्ड विद हिज स्ट्राइड, स्ट्राइड होता है कदम रखना, जो बच्चा उसने अपनी गोद में ले रखा था हिरण का बच्चा, जैसे वह चल रहा था उसका सिर बोब्ड कर रहा था, हिल रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और बच्चे की जो स्वीकृति थी उस हिरण के बच्चे की, उससे उसका हृदय वो क्या हो गया था अभी, हिल गया था। अर्थात बच्चे ने स्वीकृति दे दी थी उस पे गोद में बैठने की। ही रीच्ड द ट्रेल, वह अंत तक पहुंचा। एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब तक वह सड़क के चौराहे तक नहीं पहुंच गया तब तक वह तेज चला। ही स्टॉप टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए रुका। वह हिरण का बच्चा गोद में उठाकर जा रहा है और तब तक चलता रहा जब तक कि कोई सड़क या रोड न आ जाए। फिर वह वहां पर रोड पर रुकता है। सेट द फाउंड डाउन ऑन इट्स डेगिंग, डेगलिंग क्या होता है अभी, लड़खड़ाते हुए टांगों पर उसको छोड़ देता है बच्चे को। इट वेवर्ड ऑन देम, वह उन पर लड़खड़ाया, हिला। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उस बच्चे ने उस कवि की तरफ देखा एंड ब्लीटेड, और वह बमी आया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो अभी, वाई वाज ही अफ्रेड, वह क्यों डरा हुआ था, तो यहाँ पर यही लाइन लिखनी है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड ही सील्ड इट्स फेस, उसने उसका चेहरा क्यों छुपाया भी, किससे छुपाया भी, तो यहाँ पर आएगा ही ट्राइड टू सील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, जो लताएं चुभ रही थी ना उनसे बचाया उसको उसने, यहाँ पर ये लिखना है। रीड द पैसेज केयरफुली, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन, यहाँ पर अपोजिट जेंडर लिखना है आपको। फादर का क्या आएगा अभी, यहाँ पर दिया हुआ है मदर, क्या आएगा अभी, फादर का अपोजिट जेंडर होता है मदर। और वाई डिड हिज हर्ट थम, उसका हृदय वो क्यों हिल गया था अभी, हिज हर्ट थम्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हिम, बच्चे ने उसकी गोद में बैठकर उसको स्वीकृति दे दी थी उठाने की, और बिल्कुल भी वह हिल नहीं रहा था, मिमिया नहीं रहा था। अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, कब तक वह तेज चला था, जब तक कि वह सड़क पर नहीं पहुंच गया तो, ठीक है। ही रश्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड्स होम, ये लाइन लिखनी है आपको। और यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड लिखना है। द क्राई ऑफ ए फाउन, एक बच्चे की जो आवाज होती है उसे क्या बोलते हैं अभी, ब्लीट, क्या बोलते हैं अभी, ब्लीट, मिमियाना। हिरण का बच्चा बकरी का बच्चा होता है वो ब्लीटिंग करता है। आगे पैसेज और है आपका। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग स्लोली अलोंग स्ट्रीट, एक बूढ़ा आदमी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक प्रकार से, सड़क के सारे सारे जा रहा था। ही सा ए लिटिल बॉय, उसने एक छोटे लड़के को देखा, हु वाज ट्राइंग टू रीच ए डोरवेल, वह
एक घर की जो घंटी होती है, डोरवेल, दरवाजे की घंटी, उस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। विच वॉज टू हाई फॉर हिम, वह उससे बहुत ऊंची थी कि वह उस पर पहुंच नहीं पा रहा था। ही वॉज काइंड हार्टेड ओल्ड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था, सो इसलिए ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड सेड, कहा, आई विल रिंग द बेल फॉर यू, मैं आपके लिए घंटी बजा दूंगा। देन ही पुश्ड द बटन ऑफ द बेल, तब उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने घंटी का बटन इतने जोर से दबाया, सो हर्ड, इतना जोर से, दैट इट कुड बी हर्ड ऑल ओवर द हाउस, कि पूरे घर में सुना जा सके। लिटिल बॉय लुक्ड अप एट हिम, लड़के ने उसकी तरफ देखा, उस बूढ़े आदमी की तरफ, एंड सेड, कहा, नो वी विल रन अवे, अब हमें भागना पड़ेगा। कम ऑन, आओ, वी शैल बी कॉट, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। बिफोर द ओल्ड जेंटलमैन न्यू, बूढ़ा सजन व्यक्ति जानता इससे पहले, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा था। द नोटी लिटिल बॉय, नटखट छोटा लड़का, हैड रन अवे अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के कोने से बाहर दूर भाग गया। लिविंग द ओल्ड मैन टू एक्सप्लेन, उस बूढ़े आदमी को वहीं छोड़ गया, टू एक्सप्लेन, बताने के लिए, टू द एंग्री ओनर ऑफ द हाउस, घर का जो गुस्सेला जो मालिक है, जिसको गुस्सा आया हुआ है, उसको ये बताने के लिए कि वाई यू हैड रंग द बेल, कि आपने घंटी क्यों बजाई। बच्चे शरारती होते हैं। अब यहाँ पर देखो, व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू, छोटा लड़का वो क्या करने का प्रयास कर रहा था। अभी यहाँ पर दिया हुआ है, वो घंटी बजाने का प्रयास कर रहा था। यहाँ देखो भी, ये लिटिल बॉय हु आर ट्राइंग टू रीच द डोरवेल, यहाँ तक लिख दोगे, लिटिल बॉय से लिखोगे। यहाँ पर ही सा मत लिखना। व्हाट डिड द बॉय से टू द ओल्ड मैन, छोटे बच्चे ने बूढ़े आदमी से क्या कहा। भी यहाँ पर ये बूढ़े व्यक्ति से कहा था, द लिटिल बॉय लुक्ड एट हिम एंड सेड, नाउ वी विल रन अवे, उसने कहा हमें अब भागना पड़ेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज फर्स्ट, यहाँ पर वन वर्ड लिखना है। मैन हु इज पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार क्या होता है, विनम्र होता है और अच्छा व्यवहार होता है, उसे जेंटलमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, जी से स्टार्ट होगा, जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन। व्हाट वुड द ओल्ड जेंटलमैन हैव टू एक्सप्लेन, जो वृद्ध सज्जन व्यक्ति था उसको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी यहां पर आएगा कि द ओल्ड मैन टू एक्सप्लेन, यहाँ हैड टू एक्सप्लेन आएगा, हैड टू एक्सप्लेन टू द एंग्री ओनर ऑफ द हाउस, वाई, यू की जगह लिखोगे भी आप, ही हैड रंग द बेल, यू की जगह आप ही लिख देना कि उसने घंटी क्यों बजाई, ये उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे देखो भी, वाई कुड द लिटिल बॉय नॉट रीच द डोरवेल, कि जो छोटा बच्चा है वो डोरवेल तक क्यों नहीं पहुंच सकता था। भी यहां पर लिखोगे, द ए डोरवेल विच वाज टू हाई फॉर हिम, डोरवेल थी वो उससे बहुत ऊंची थी, ये आपका आंसर होगा। हाउ डिड द ओल्ड मैन पुश द बटन ऑफ द बेल, उस हाउ मन कैसे, बूढ़े व्यक्ति ने उस जो घंटी का बटन था उसको कैसे दबाया था। भी उसने इतना जोर से दबाया था कि पूरे घर में घंटी सुन गई थी। यहां लिखोगे आप, ही पुश्ड द बटन ऑफ द बेल सो हर्ड दैट इट कुड बी हर्ड ऑल ओवर द हाउस, पूरे घर में सुना जा सकता था। अब 23 नंबर प्रश्न है, वो कोई स्टोरी आएगी आपकी, उसको रीअरेंज करना है आपको, ये क्रमबद्ध करना है कि पहले कौन सा घटना घटित हुई, बाद में कौन सी हुई। वंस लैम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक, एक बार क्या होता है, एक मेमना है वो पानी पी रहा होता है नदी के किनारे। द लेम रिप्लाइड दैट द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड, मेमने ने उत्तर दिया कि पानी है वो आपकी तरफ से बह रहा है। ही सेड टू लैम, उसने मेमने से कहा, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, तो मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। ए वॉफ केम देयर, एक भेड़िया वहां पर आता है। द वॉफ फर्दर सेड, भेड़िया आगे कहता है, वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, पिछले साल आपने मेरे को गाली क्यों दी थी। अब क्या, अभी भेड़िया और मेमना की जो कहानी है, ए वॉफ एंड ए लेम, वो यहाँ बताई गई है। पहली घटना क्या होती है, अभी एक बार क्या होता है, अभी एक मेमना होता है वो नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, एक घटना होती है।
2 नंबर घटना ये होती है कि वहां पर क्या आ जाता है अभी एक भेड़िया आ जाता है, वॉफ केम देयर। 3 नंबर क्या होता है अभी, ही सेड टू लेम व्हाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी। अब भेड़िया कहता है कि तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। फिर लेम मेमना है वो उत्तर देता है उसको, 4 नंबर ये आएगा कि पानी तो आपकी तरफ से बह रहा है, मैं गंदा कैसे कर रहा हूं। फिर वह दोबारा कहता है कि आपने पिछले साल मेरे को गाली क्यों दी थी। वह लड़ाई करने की बात कर रहा है या उसको खाने के लिए उसको कह रहा बात कर रहा है। पार्ट नंबर 4 है वो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, 10-10 अंक के 2 आएंगे, इनमें अथवा भी आपको मिलेगा। यू आर सुरेश, यू लिव इन हॉस्टल, तुम सुरेश हो, तुम हॉस्टल में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज, आपको अपने पिताजी को बताना है आपके अध्ययन के बारे में। इसके अथवा में प्रश्न आया हुआ है, यू आर रुक्मणी रमेश, तुम रुक्मणी और रमेश या रमेश में से एक हो, या ओब्लिक दिया हुआ है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में कक्षा 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है अभी, एप्लीकेशन लिखनी है। इनका अध्ययन हम अगर अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। और 25 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट प्रश्न होगा, ये विजिट टू फेयर, मेले की सैर के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर कुछ हिंट दी गई हैं, जैसे दशहरा मेला है, इनको आपको ध्यान में देना है, इसी पर लिखना है आपको ये लेख। रीच्ड बाई बस, हम बस के द्वारा पहुंचे। मैनी शॉप्स, वहां पर दुकानें थी। स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान। सेलिंग लड्डू, लड्डू बेचे जा रहे थे। जलेबी बेची जा रही थी। गुलाब जामुन, नमकीन शॉप थी। सेलिंग पोटैटो चिप्स थी वहां पर। समोसा थे। इस प्रकार की बातें इनको देखकर आपको लिखना है, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से लिख दो कुछ। इनका वर्ड का प्रयोग करना है, मेरी मेरी गो राउंड, स्विंग्स झूले, मैजिक शो। तो यहाँ पर इसके थ्रू में एक कहानी आई हुई है, लेम एंड वॉफ, वॉफ एंड लेम, मेमना और भेड़िया की, ये आपको लिखनी है। धन्यवाद।